हेलो एवरीवन। सो ये टेक महिंद्रा की अभी तक की बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे टेक महिंद्रा हायरिंग के ऊपर। साथ साथ में मैं आपको बस एक चीज बताऊंगा कि इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या प्रोफाइल्स है एंड इवन उसका जो टेस्ट पैटर्न है वो क्या होता है, सब चीजों को काफी डिटेल में समझने वाले हैं। और इसमें हम वो भी चीजें समझेंगे जो हमने आज तक डिस्कस नहीं करी है, लाइक ये मास हायरिंग है कि नहीं, इसमें हायरिंग रेट कितना होता है। तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज अगर कोई चीज मिस हो गई तो सही नहीं होगा आपके लिए। आपको पहले से इंफॉर्मेशन जानना चाहिए कि पूरी कंपनी की जो प्रोसेस है वो आपको लास्ट तक कैसी देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले मैं एक प्रोसेस का ओवरव्यू देना चाहता हूं। तो आज यहां पर टेक महिंद्रा के रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर जाके आप चेक करना, जरूर अप्लाई कर देना। रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सेकंड जो आपका स्टेप होता है वो होता है शॉर्ट लिस्टिंग। अभी जो रजिस्ट्रेशन है आप ये मान सकते हो शायद 3 से 4 दिन के लिए ओपन होंगे, 3 4 दिन के लिए ओपन होते हैं। एंड उसके बाद 5 6 दिन बाद से ही यहाँ पर जो आपके टेस्ट वगैरह है वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो शॉर्टलिस्टिंग है वो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के 1 से 2 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। सो सून यू विल बी गेटिंग द शॉर्टलिस्टिंग। यस, इसमें शॉर्टलिस्टिंग होती है एंड बेसिस ऑन आपके क्या सीजीपीए है एंड बाकी सारी चीजें जो ये लोग देखते होंगे, बिकॉज ये लोग रेज्यूम तो मांगते नहीं है। सो आपका मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया रहता होगा वो रहता होगा कि आखिर सीजीपीए क्या है लड़के का। ठीक है। देन यहाँ पर आपके 3 ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट प्रोसेस है। जैसे ही आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी उसके बाद आपके यहाँ पर 3 ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, 1 बाय 1। अगर आप इन टेस्ट को क्लियर करते हो तो एक के बाद दूसरा टेस्ट आपका आता है। उसके बाद यहाँ पर आपके 2 इंटरव्यूज होते हैं एंड देन आपको यहाँ पर ऑफर लेटर मिलता है। तो जो पूरी प्रोसेस है वो कुछ आपको ऐसी देखने को मिलेगी। एंड इस प्रोसेस में अगर टोटल राउंड्स के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 राउंड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें जो पहला राउंड है वो है एप्टीट्यूड प्लस ऐसे। सो ये आपका फर्स्ट राउंड होता है एंड दिस इज अ मास एलिमिनेशन राउंड। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इट इज अ मास एलिमिनेशन। एंड अगर इस राउंड के बारे में हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो एलिमिनेशन होता है वो इस राउंड में होता है। एंड इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और प्रिपरेशन कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो टेंशन मत लेना। ठीक है। टेक्निकल प्लस साइकोमेट्रिक ये आपका राउंड 2 होता है। इसका अगर आप फर्स्ट राउंड को क्लियर करते हो तो आपका सेकंड राउंड आता है। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट राउंड है, मैं ये बोलूंगा। सारे के सारे राउंड में जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट राउंड है वो ये होता है डिफिकल्टी में। तीसरा राउंड आपका कन्वर्सेशन टेस्ट है, नॉर्मल है, कुछ ज्यादा खास नहीं होता। राउंड 4 आपका टेक्निकल है। राउंड 5 आपका एचआर राउंड होता है। इन पूरी की पूरी प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि ये जो 3 राउंड आप देख रहे हो स्टार्टिंग के जो ऑनलाइन टेस्ट हैं ये आपके वर्चुअल होते हैं। ये वर्चुअल कंडक्ट कराए जाते हैं। एंड ये जो लास्ट के 2 राउंड्स हैं ये आपके इन ऑफिस हो सकते हैं। ठीक है, इन ऑफिस हो सकते हैं एंड ये इन ऑफिस जनरली होते ही है। सो ये आपका यहाँ पर प्रोसेस पूरा रहने वाला है। राउंड 3 आपके शुरू के स्टार्टिंग के वर्चुअल है, बाकी के आपके इन ऑफिस राउंड है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम ये समझेंगे इज इट अ मास हायरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जब लास्ट टाइम टेक महिंद्रा ने हायरिंग करी थी तो उसमें हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। आप ये मान के चलना कि अगर सपोज 100 बच्चों ने अप्लाई किया है तो 100 में से केवल 50 की शॉर्टलिस्टिंग हुई है। लगभग ये मैं आपको अनुमानित बता रहा हूँ, बिकॉज जो देखो रिस्पॉन्स आता है उसको देखकर थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि कैसा क्या सीन रहा है। तो अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया तो उसमें 50 तो शॉर्टलिस्टिंग में बाहर हो जाते हैं। शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है इसमें अच्छी खासी। एंड उसके बाद जब आपकी ये शॉर्टलिस्टिंग होती है, ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो फेज है वो कितना बड़ा है, क्योंकि इसकी एक्चुअली में जो हायरिंग है वो 2 फेजेस में हो सकती है और काफी टाइम ये ज्यादातर 2 फेजेस में होती है। ठीक है, तो 2 फेज का मतलब क्या होगा कि पहला टेस्ट आ गया, कुछ बच्चों को आ गया, उसके बाद कुछ बच्चे बच्चे, फिर उनको दोबारा से कुछ दिनों बाद फिर से टेस्ट आता है। सभी को एक साथ नहीं आता। ठीक है। उसके बाद राउंड 1 में मास एलिमिनेशन हो जाता है, फिर राउंड 2 और 3 में थोड़ा सा एलिमिनेशन का परसेंटेज कम है और फिर उसके बाद इंटरव्यूज में एलिमिनेशन होता है। ओवरऑल अगर मैं इस हायरिंग के बारे में बात करूं तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी डिसेंट प्रिपरेशन है, डिसेंट प्रिपरेशन मतलब अगर आप ऑनलाइन टेस्ट वगैरह क्लियर कर लेते हो और इंटरव्यूज तक जाते हो तो आपका इंटरव्यू निकल जाएगा, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है तो। ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एडवांस प्रिपरेशन की जरूरत है, बट अगर आपकी डिसेंट प्रिपरेशन है तो आप निकाल लोगे। बाकी इसमें जो पोजीशन है वो अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम है और ऐसा भी नहीं कि टीसीएस की तरह बहुत ज्यादा है। तो आप इसको मीडियम लेवल हायरिंग बोल सकते हो, अच्छी मीडियम लेवल की हायरिंग है, मास हायरिंग है। ये चीज आप इसमें बोल सकते हो। जो सिलेक्शन रेट है वो डेफिनेटली एक्सेंचर से ज्यादा होता है, क्योंकि एक्सेंचर में एप्लीकेशंस का जो रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सो एक्सेंचर से इसका सिलेक्शन रेट थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हो।
देन नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन एंड रिजेक्शन रेट का। सो सिलेक्शन एंड रिजेक्शन रेट समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि बेसिकली कैसे क्या सीन रहता है। तो आप ये मान सकते हो कि अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया तो 100 में से अराउंड 60 बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। 60 में से पूरे के पूरा जो हाफ एलिमिनेशन है वो फर्स्ट राउंड में हो जाता है, बच्चे 30। उसके बाद जो बाकी के 2 राउंड्स हैं, जो टेक्निकल राउंड होता है एंड आपका जो कम्युनिकेशन राउंड होता है, उसमें भी आप बोल सकते हो कि लगभग जो एलिमिनेशन है वो आपका 50-60% हो सकता है। तो आप ये बताओ कि इसके बाद बचे 15 बच्चे। एंड फिर इंटरव्यू में आप बोल सकते हो कि जब इंटरव्यू हो जाता है, दोनों राउंड्स मिला के बता रहा हूँ, इंटरव्यू में जब आता है तो उसमें भी आप ये मान सकते हो कि उसमें भी एलिमिनेशन रेट 60% तक चला जाता है। तो आप ये मान सकते हो अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया है तो 100 में से लगभग 6 से 7 बच्चों को ऑफर मिलेगा। तो सिलेक्शन रेट 6 to 7% का है, विच इज अ डीसेंट सिलेक्शन रेट बाकी की कंपनी से अगर हम कंपेयर करें। जैसे एक्सेंचर का अगर आप सिलेक्शन रेट देखोगे तो 2 to 3% है। एंड देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको लग रहा होगा कि ये काफी ज्यादा कम है सिलेक्शन रेट, तो इतना भी ज्यादा नहीं है, बिकॉज ये 100 वो बच्चे ने अप्लाई किया। इसमें से काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इवन कोड का ABC भी लिखना नहीं आता है, वो भी अप्लाई करते हैं। तो आप ये बता सकते हो कि इसमें जो अनस्किल्ड बच्चे हैं ना वो भी बहुत सारे होंगे। अगर आपकी डिसेंट प्रिपरेशन है तो ये 6 to 7% इतना ज्यादा हाई नहीं है, आप इसमें आ पाओगे। आप बस ये दिमाग में रखना, जो आपका राउंड वन है, इट कैन, क्योंकि जब लास्ट टाइम टेक महिंद्रा की हायरिंग हुई थी तो एक्चुअली बहुत सारे रिजेक्शंस आए थे, इसलिए मैं आपको पहले ये सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। तो राउंड वन में यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 50% तक का रिजेक्शन रेट, तो इसलिए राउंड वन थोड़ा सा हाई रिजेक्शन रेट रहता है। राउंड टू और राउंड थ्री ये दोनों मिला के यू कैन एक्सपेक्ट जितने भी बच्चे बचे उसका फिर से 50% रिजेक्शन रेट। ओके, एंड उसके बाद फिर डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में फिर से यू कैन एक्सपेक्ट 50% का रिजेक्शन रेट। तो ऐसा ऐसा आपका रखता है कि हाफ 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 लेता है। मतलब 100 है तो 100 में से 50 तो पहले राउंड के बाद ही बाहर हो गए, तो कितने बचे? 50, फिर 25 बाहर हो गए, फिर बचे 12, ऐसे ऐसे करके सिलेक्शन रेट आपका होता है। ठीक है, सो आप ये इस टाइप से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो मैं आपको बोलूंगा कि ये बात दिमाग में रखना कि इसके लिए आपकी प्रिपरेशन डिसेंट लेवल की होनी जरूरी है। डिसेंट प्रिपरेशन तो काम हो जाएगा। ठीक है, देन बात करते हैं प्रोसेस टाइमलाइन के बारे में। तो अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट कि विद इन 2 वीक्स आपको यहाँ पर जो प्रोसेस है उसके यहाँ पर जो टेस्ट वगैरह है वो आपके राउंड, आप ये मान लीजिए जो आपके 3 राउंड हैं, बेसिकली जो ऑनलाइन वर्चुअल राउंड होते हैं, इसमें आपके 1 से 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, 1 से 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे विद इन 2 वीक्स। आप ये बोल सकते हो जो रजिस्ट्रेशन है हो सकता है अभी शायद थोड़े दिन और खुले होंगे, और रजिस्ट्रेशन के जस्ट 2 से 3 दिन बाद इनकी जो शॉर्टलिस्टिंग होती है, आफ्टर 2 to 3 डेज हो जाती है शॉर्टलिस्टिंग। एंड रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के तुरंत 2 से 3 दिन बाद आपको जो राउंड वन है उसका मेल यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आपका राउंड टू, राउंड थ्री ऐसे होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे। सो पास आउट 2024 यहाँ पर एलिजिबल था, जिसमें यहाँ पर आपको एक चीज देखनी जरूरी है कि 65% का क्राइटेरिया रखा है 10th 12th एंड इंजीनियरिंग में। साथ साथ में अगर डिप्लोमा किया है आफ्टर 10 देन यहाँ पर 65% मैंडेटरी है। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा है कि इफ द कैंडिडेट हैज कंप्लीटेड बोथ 12th और इक्विवेलेंट एंड डिप्लोमा देन अगेन 70% इन बोथ इज मैंडेटरी। ठीक है, कैंडिडेट शुड नॉट बी अपीयर फॉर स्कोर इंप्रूवमेंट्स इन एनी एकेडमिक्स, यहाँ पर क्लियरली ये चीज भी मेंशन करी गई है। बीटेक, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, ईएनसी, ईएनटीसी, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और एमसीए, एमएससी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर एलिजिबल है। सो ये सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एमसी वाले, एमएससी वाले, बीटेक वाले, एंड ब्रांचेस आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, देन अब बात करते हैं प्रोफाइल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको 2 प्रोफाइल्स देखने को मिलती है, पहली होती है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सेकंड प्रोफाइल होती है सुपर कोडर। अब मैं कहूंगा कि अगर आप दोनों ही प्रोसेस में जा रहे हो तो बेटर है कि आप हाई वाले के लिए टारगेट करो। अब ये जो हाई वाला है इसका सिलेक्शन कैसे मिलेगा ये जानना बहुत जरूरी है, एंड ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आप सुपर कोडर में जाना चाहते हैं तो आपको क्या चीजें करनी पड़ेगी, किस चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, छोटी प्रोफाइल है, इससे लगभग 2 लेवल ऊपर की जो प्रोफाइल होती है वो आपकी सुपर कोडर होती है। 2 लेवल ऊपर का आपको हायर पैकेज मिलता है। ये पैकेज में आपको टेक महिंद्रा में पहुंचने में लगभग 2 साल का वक्त लग जाएगा। अगर आप टेक महिंद्रा में ही काम करते हो तो आप ये मानो कि आप स्टार्टिंग से ही 2 साल आगे ज्वाइन कर रहे हो और आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। दैट्स व्हाई आई वुड से कि सुपर कोडर इज अ बेटर प्रोफाइल, ट्राई टू गेट दिस प्रोफाइल। ओके, सो ये आपकी 2 प्रोफाइल्स होती हैं। एंड अगर हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स एंड क्वेश्चंस एंड टाइम्स के बारे में बात करेंगे। तो सब्जेक्ट है पहले आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपको 12 क्वेश्चन 15 मिनट्स में देखने को मिलते हैं। क्वांट में आपको 12 क्वेश्चन 15 मिनट्स में देखने को मिलते हैं। एंड राइटिंग में आपको 1 क्वेश्चन 25 मिनट्स में देखने को मिलता है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है ना कि जो लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट है इसमें भी थोड़ा सा सेग्रीगेशन है। जो लॉजिकल रीजनिंग है ये सारी चीजों को, टॉपिक को लगभग कवर करती है। एंड जो क्वांट है वो एडवांस है, एडवांस। ठीक है, अब भैया ये बताओ कि एडवांस से क्या फर्क पड़ता है। एडवांस से काफी फर्क पड़ता है। देखो, 2 एप्टीट्यूड होते हैं, एक होता है एरिथमेटिक
और एक होता है एडवांस, ठीक है। एंड एडवांस एप्टीट्यूड में एक्चुअली क्या होता है, थोड़े से और टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, लाइक बोट्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, एंड आपका पाइप्स। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं ये आपको एरिथमेटिक में नहीं मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे एडवांस में। दैट्स वाई यहाँ पर जो क्वांट है वो एडवांस है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि जो थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं उनसे भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस। एंड देन राइटिंग जो है आपका ये ऐसे होता है, तो लॉजिकल रीजनिंग आपको समझ में आ गया, 12 क्वेश्चन है 15 मिनट्स में, क्वांट में 12 क्वेश्चन है 15 मिनट्स में। एंड जो आपका राइटिंग है दिस इज ऐसे 1 क्वेश्चन 25 मिनट्स, जिसमें आपको 400 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, ठीक है, 400 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। अब अगर इसके प्रिपरेशन के बारे में बात करें, सो सबसे अच्छी तरीका क्या है, मॉक टेस्ट। एंड मॉक टेस्ट कौन लेकर आएगा, मैं लेकर आऊंगा मॉक टेस्ट। सो आप कैसे, मॉक टेस्ट में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो राउंड 1 है इसमें जो पैटर्न पूछा है, एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर, एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर टाइमर के साथ, टाइमर के साथ विथ टाइमर आपको देखने को मिलेगा मॉक टेस्ट, ठीक है। सो जो एग्जैक्ट पैटर्न है उसी पैटर्न से आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, इवन आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा इसका भी मॉक टेस्ट। सो आपको इसका रिजल्ट भी आएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, आपकी क्या रिपोर्ट जनरेट हुई है। सो ये डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड वन ऑफ द बेस्ट वे है टू प्रिपेयर, कि आप टेस्ट देने जा रहे हो उससे पहले आप एक दो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो टाइमर के साथ, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि विद इन टाइम में आपकी जो स्पीड है वो क्या है, आप कितनी एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हो, आपका रिजल्ट क्या है ना। सो सबसे अच्छा तरीका है। एंड मैं कहूंगा देखो, इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज के लिए ये सब चीजें मिस मत करना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होती है प्रिपरेशन के लिए, एंड बहुत हेल्प करेगा आपको स्किल अप करने में। देन बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के प्रिपरेशन के बारे में। सो कैरियर राइड एक यूट्यूब चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको लगभग 1 आवर की पर टॉपिक पे वीडियोस मिलेगी, जो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती है एंड सारे टॉपिक्स को कवर करती है। तो कैरियर राइड की प्लेलिस्ट को फॉलो करना। इंडिया बिक्स आप यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस, ओके। सो कैरियर राइड यूट्यूब चैनल है, इसमें आप बस ये डाल देना यूट्यूब पे कैरियर राइड यूट्यूब प्लेलिस्ट, इसको आप चेक कर सकते हो फॉर रीजनिंग। एंड इंडिया बिक्स की वेबसाइट आप यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके। देन क्वांट के बारे में बात करते हैं, तो क्वांट के लिए भी आप कैरियर राइड की प्लेलिस्ट को यूज कर सकते हो एंड इंडिया बिक्स को यूज कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस। तो कैरियर राइड एंड इंडिया बिक्स दो चीजें आपकी हैं, ठीक है। देन बात करते हैं राइटिंग ऐसे। सो ऐसे राइटिंग के लिए मैं कहूंगा यूज चैट जीपीटी और एआई टूल्स। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज देखो, आप आराम से 10 टॉपिक्स निकाल सकते हो एंड उसको बोलना कि 400 वर्ड्स में बढ़िया ऐसे लिख के दे। एंड ये सबसे अच्छा तरीका है एक्चुअली जानने में कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, ऐसे आप कैसे लगते हो। थोड़ी सी जो लैंग्वेज है ना, उसको भी आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअली किस लैंग्वेज का आप यूज कर सकते हो ऐसे लिखने में। मैं आपको कहूंगा, जब आप ऐसे वगैरह लिख रहे हो, सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। एक होता है इंट्रो, एक होता है ब्रीफ, एंड एक होता है कंक्लूजन। सो ये 3 पार्ट में आप डिवाइड करना। सबसे पहले जो भी टॉपिक है उसका इंट्रो क्या है, वो इंट्रोडक्शन के बारे में आप बता सकते हो। टॉपिक का ब्रीफ आप बता सकते हो कि उस टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर है। एंड कंक्लूजन में आप सारी चीजें बता सकते हो कि मतलब उस टॉपिक में क्या चीजें आपने कवर करी है, तो वो सारी चीजें आप किसमें बता सकते हो, कंक्लूजन में। तो ये 3 पार्ट्स में आप पूरा ऐसे जो राइटिंग है उसको आप कवर कर सकते हो, ठीक है। देन बात करते हैं एनालिसिस एंड कट ऑफ के बारे में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो देखो, जो इसमें सबसे पहले डिफिकल्टी के बारे में बात करते हैं, तो जो लॉजिकल है, लॉजिकल आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देखने को मिलेगा, इजी आपको देखने को मिलता है। एंड इसका जो कट ऑफ है आप मान सकते हो 60 to 70% के आसपास का रह सकता है। अगर आप इतना करते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो। अगर क्वांट के बारे में बात करें, तो क्वांट आपको थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी का देखने को मिलता है टेक महिंद्रा में। सो लिटिल डिफिकल्ट आप बोल सकते हो क्वांट में। एंड इसका भी जो कट ऑफ होता है 60 to 70% तक रह सकता है। ऐसे में जो बेसिक चीजें हैं वो चेक करी जाती है, आपकी ग्रामर कैसी है। कोई भी मैनुअली चेक नहीं करता ना, तो ग्रामर और स्पेलिंग दो चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। ग्रामर और स्पेलिंग ये काफी ज्यादा मैटर करती हैं। और आपका जो सेंटेंस है उसकी फॉर्म कैसी है, आपने सही से यूज किया है सेंटेंस के नहीं किया, रिडंडेंसी कितनी है, तो ये सारी चीजें चेक करी जाती हैं, क्योंकि सारा जो मशीन होती है वही चेक करती है। तो इसलिए ये चीजों पर ज्यादा फोकस रहता है। तो मेक श्योर टू यूज प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग एंड सेंटेंस। देन बात करते हैं आगे के राउंड 2 के बारे में। तो जो आपका राउंड 2 है, यहाँ पर आपका सबसे पहले पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है। सो पर्सनैलिटी असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ 72 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप किसी सिचुएशन में कैसे डिसीजन लोगे। तो वो वाले जो क्वेश्चन है वो आपके पर्सनैलिटी असेसमेंट में होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 12 क्वेश्चन 15 मिनट्स यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। ऑटोमेटा कोडिंग 2 क्वेश्चंस 45 मिनट्स। एंड कंप्यूटर साइंस 12 क्वेश्चन 15 मिनट्स आपसे पूछा जाता है।
अब अगर इसके हम ब्रेकडाउन को समझें तो यहाँ पर अगर हम राउंड टू के बारे में बात करें तो ये कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। 12 क्वेश्चन आपको 15 मिनट्स में देखने को मिलते हैं यहाँ पर। एंड ऑटोमेटा कोडिंग में भी 2 क्वेश्चंस आपको 45 मिनट्स में देखने को मिलते हैं। बाकी अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये एक डिफिकल्ट, आप बोल सकते हो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट असेसमेंट है, डिफिकल्ट राउंड है, बिकॉज इसके जो सब्जेक्ट है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। एंड इनको समझना जरूरी है कि बेसिकली इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो पर्सनैलिटी तो आपको समझ में आ गया, छोटे से जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बेसिकली आपसे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऊप्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इनसे रिलेटेड जो कोड्स होते हैं, कोड स्निपेट्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं कोड स्निपेट्स से, वो सब आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सो इसलिए ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का टेस्ट है इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन बात करते हैं ऑटोमेटा कोडिंग के बारे में। तो ऑटोमेटा कोडिंग यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फॉर 45 मिनट्स। सो इसको भी आप यूज कर सकते हो, इसमें आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन मिलेंगे 45 मिनट्स। और मैं बताना चाहता हूँ जो हमारा मॉक टेस्ट होगा उसमें राउंड 1 राउंड 2 ये दोनों इंक्लूडेड होंगे, बिकॉज यही 2 मेन राउंड है जो आपको क्रैक करने होते हैं। तो मॉक टेस्ट में राउंड 1 भी ऐड होगा, राउंड 2 भी ऐड होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राउंड 1 और राउंड 2 दोनों ऐड कर के देंगे। ठीक है। और बहुत ही ज्यादा सस्ता होगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि उससे सस्ता नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, तो वही हम करेंगे। कंप्यूटर साइंस में आपको 12 क्वेश्चन 15 मिनट्स है। ठीक है। सो कंप्यूटर साइंस में बेसिकली जो आपका टेक्निकल एमसीक्यू होते हैं, सीएस फंडामेंटल्स होते हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सीएस फंडामेंटल्स जिसमें आपके काफी सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है। जैसे इसमें अगर हम एग्जांपल के बारे में बात करें, जैसे इसमें आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, और आपका ऊप्स और क्लाउड, इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं, डीबीएमएस। ठीक है। सो ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर साइंस में देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये आपको डिफरेंस क्लियर होगा। अब आगे एनालिसिस के बारे में बात करें तो इसका जो कट ऑफ होता है थोड़ा कम होता है। आपका जो पर्सनैलिटी असेसमेंट है वो तो जाता ही नहीं है, बाकी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कोडिंग। जैसा मैंने बताया, कोडिंग के आपको इसमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, प्लस आपका जो टाइमर रहता है वो रहता है 45 मिनट्स का। ठीक है, 45 मिनट्स का आपको टोटल टाइमर होता है। 2 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। सो अगर इसके बारे में बात करें, सर दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द मेन थिंग, बिकॉज अगर आप कोडिंग में काफी अच्छा स्कोर करते हो और राउंड 2 में स्पेशली अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करते हो, तो यहां से जो आपकी सुपर कोडर है उसमें एंट्री हो जाती है। बिकॉज जो सुपर कोडर प्रोफाइल है उसके लिए जो सबसे ज्यादा चीज इफेक्ट करती है दैट इज राउंड 2, क्योंकि उनको कोडिंग वाला बंदा चाहिए। तो जो बंदा प्रोग्रामिंग बढ़िया कर रहा है, कोडिंग बढ़िया कर रहा है, ये जो कंप्यूटर साइंस का पूरा टेस्ट है इसमें अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप सुपर कोडर का जो प्रोफाइल होता है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, आपको सुपर कोडर का मेल आ जाता है अगर आपका इसमें स्कोर बढ़िया है तो। ठीक है। बाकी इसमें जो आपका कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वो तो आपका रहता ही है, फिर उसके लिए भी आपको जो टेक्निकल प्रिपरेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो पूरा का पूरा जो राउंड है वो बेसिकली आपका टेक्निकल है। एंड इसके लिए आप जनरली सीधे जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो एमसीक्यू क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं टेक महिंद्रा के, इनका जो लेवल होता है वो बिल्कुल इजी रहेगा, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, इजी ही क्वेश्चन आते हैं। 45 मिनट्स का टाइम लगता है। मेक श्योर टू सॉल्व ऑल दीज 2 क्वेश्चंस। अगर आप इस कोडिंग क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो यहाँ पर आपके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं सुपर कोडर के एज वेल एज एएसई प्रोफाइल के। सो मैं आपको कहूंगा दीज कोडिंग क्वेश्चन एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर। देन कन्वर्सेशन टेस्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये आपका एक एआई टेस्ट होता है जिसमें ये सारी की सारी आपसे चीजें जो हैं वो जज करी जाती हैं, आपसे देखा जाता है कि आप रीडिंग में कैसे हो, लिसनिंग में कैसे हो, स्पीकिंग में कैसे हो। इसके ऊपर एक जो सेपरेट वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्रोसेस ओवरव्यू फॉर सुपर कोडर के बारे में। अगर आप राउंड 1 को क्लियर करते हो, अगर आप राउंड 2 को क्लियर करते हो, आप राउंड 3 को क्लियर करते हो, ये आपके 3 राउंड है। ये तीनों क्या है? आपके ऑनलाइन राउंड। ठीक है। इसके बारे में मैंने बात करी थी कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 आपके तीनों ऑनलाइन होते हैं। अगर आपको सुपर कोडर के लिए एलिजिबल होता है तो आपके अगर तीनों राउंड्स मिला के अगर आपका लो स्कोर है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू का मेल आता है। ठीक है। डायरेक्ट काय का मेल आएगा आपको? इंटरव्यू का। अगर आपने इसमें लो स्कोर अगर आपका है, ठीक है, एंड अगर आपका हाई स्कोर है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देखने को मिलेगा। ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू देखने को मिलेगा, बट इस मतलब इससे पहले आपको एक टेस्ट और देखने को मिलता है विच इज अ कोडिंग टेस्ट। ठीक है। कोडिंग टेस्ट मतलब आपका जो इंटरव्यू है वो भी आपका हो जाएगा, बट आपको एक कोडिंग टेस्ट एडिशनल ऐड हो जाता है। मतलब आपको इंटरव्यू तो मिलेगा, जैसे आप इंटरव्यू देते हो वो तो आपको मिलेगा, बट आपका एक टेस्ट और होगा जो होगा आपका कोडिंग का।
ये जो कोडिंग का टेस्ट है ये आपका और होगा, एंड ये जो आपके 3 राउंड्स हुए हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। एंड बाकी ये जो कोडिंग टेस्ट होता है इसमें आपको कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ये जो कोडिंग क्वेश्चन होते हैं ये मीडियम डिफिकल्टी के होते हैं। सो ये जो मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेंगे सुपर कोडर के टेस्ट के लिए। सो इसके लिए यहाँ पर आपकी ये प्रोसेस है, अगर आपका लो स्कोर आया है राउंड्स में तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू है, अगर हाई स्कोर है तो डायरेक्ट इंटरव्यू प्लस आपको कोडिंग टेस्ट प्लस आपको जो प्रोफाइल मिलती है वो सुपर कोडर होती है। सो आई होप दैट क्लियर्स योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।